हाय गाइस। हाय गाइस। सो आज हम बात करेंगे मूवीज के बारे में जिनने हमको रुलाया है। Yes. Cry like anything. Like for 2 or 3 days, like so. Yeah, I've only cried in the movie. I'm not sure about her. So first one is Tare Zameen Par. I think the worst scene was that little kid in the shower, Ishan Avasthi, when he was crying in the shower, missing his mom. I swear, the tears were rolling down my eyes like anything. When I watched that scene, I was just like, please, do something, do something. Why is his dad being like this? Why is he like pushing him away? Someone please stop him. So that was a scene, and I felt really bad, particularly just. So there were a lot of scenes like that, and I think I got happy when he made a painting, and that was so good. And everybody realized that he has a talent, and then there was a nice song, so that was a positive vibe. So I think that was it, and that is my movie. And my movie name is Barfi. I don't know, like आप लोगों में से कितने लोगों ने वो देखी होगी, but It's a must watch. Basically, the Priyanka Chopra, she was suffering from the autistic disorder. So, like how people and her own family treated her. So the movie was about the Ranveer Kapoor and his love. But जब कैमरा प्रियंका चोपड़ा पे आता है तो कहानी का एक नया एंगल आ जाता है, जिसकी वजह से इट एक्चुअली मेड मी सो मच क्राइड लाइक एनीथिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि लिविंग दैट लाइफ इज़ रियली वेरी हार्ड, एंड जो लोग आसपास होते हैं वो उसको और वर्स कर देते हैं. तो वो देख के I was really touched, and I actually cried it like for 2 or 3 days. Even now, अभी भी मैं जब देखती हूँ वो पिक्चर तो थोड़ा सा I feel really emotional. So मेरे लिए वो बहुत highly emotional पिक्चर थी. मैंने भी देखी है, मैं भी रोई हूँ उस पिक्चर में. वो पिक्चर रुला देती है. लाइक आप कितनी बार भी उस पिक्चर को देख लो और ये सोचो कि आप नहीं रोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी देखी हुई है. ऐसा होता ही नहीं है. आप रोगे. I think third picture is for me is Rockstar. Rockstar is a cult movie. I'll tell you what. I think बहुत से लोगों ने वो एक बार नहीं, वो 10 बार देखी होगी. वो इतनी बढ़िया पिक्चर है कि आप जितनी बार देखते हो वो बेटर होती जाती है. जैसे बोलते नहीं with age. I think is it whiskey that becomes better or wine? Wine tastes better with age or something. ओवरऑल वो पिक्चर इतनी सॉलिड है, लाइक इतनी अच्छी पिक्चर है. उसको मैं जितनी बार भी देख लूँ वो कम है. और उसके जो गाने हैं वो तो पूछो ही मत. एकदम सॉलिड गाने हैं उसके. आपको सुनने चाहिए उसके गाने अगर आपने नहीं सुने हैं पहले. और जो लोग उस मूवी को लाइक करते हैं वो उसको रिवॉच करते ही करते हैं. आई थिंक उस मूवी का कॉन्सेप्ट जिसमें लोगों को पता नहीं लगता जब वो किसी को एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैट वॉज वेरी टचिंग. बिकॉज ये अक्सर होता है कॉलेजेस में. आप चीज़ें सीरियसली नहीं ले रहे होते हो. आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप किसी को लाइक करते हो, किसी से बोल नहीं पाते, तो वो चीज़ें आपको बहुत कनेक्ट करती हैं. तो ऐसी जो खास करके मूवीज होती है जिनमें आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, देन यू कैन रिलेट एंड यू कैन प्रॉबली सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, from your own perspective, and then connect yourself with it. That helps a lot. So for me, it's that movie. Yeah, and for me, guys, जब भी मैं तो सबने देखी ही होगी. वो वैसे तो फनी मूवी है, बट सेकंड जो हाफ जो उसका शुरू होता है उसमें आई couldn't able to stop my tears, because एक आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लाइफ का, जहाँ पे करीना कपूर पहले एंड पे शी इज सो बबली, फनी, लाइक फन लविंग पर्सन, और एकदम से उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि वो शी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनीवन, शी जस्ट stopped communicating with like each and every people and even from her family members. So वो देख के थोड़ा सा
लाइक वियर्ड फीलिंग होती है, एंड हाउ शी मैनेज विद ऑल थिंग्स, इवन वो तब भी नहीं निकाल पाती जब उसकी लाइफ में शाहिद आता है, उसको चीज़ें बताती है और वो बोलती है कि लाइक व्हाट शुड आई डू टू एक्चुअली मेक हिम माइन। सो वो चीज़ें देख के मुझे बहुत रोना आया, और लाइक एंड उसका एक जो गाना है आओगे जब तुम साजना, वो भी लाइक इट वाज रियली रियली इमोशनल सॉन्ग। तो वो मूवी देख के मुझे काफी इसने तो रोना 100 आया। बार देखी होगी, आई एम टेलिंग यू गाइस, बिकॉज़ हाँ, इसके तो guys. लैपटॉप में पड़ी रहती थी, ये सीन रिवॉच करके देखती थी, मूवी तो छोड़ो सीन भी रिवॉच करके देखती थी कि अच्छा ये वाला सीन दोबारा करके देखूं जरा मैं। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ है कि जब मैं पढ़ाई भी करती थी तो मेरे जहन में गाने बजते थे अपने आप, और मैं Crazy for it. चलता रहा करता था। तो या इट वाज लाइक रियली रियली इमोशनल मूवी फॉर मी। That's good. I mean, Jab We Met is a very good movie. I think you should all watch it if you Yes. haven't seen it. गाइस गो एंड वॉच इट, अगर नहीं देखी है तो You're really missing out on something. It's yes. one of the best movies यस that led to breakup of Kareena and Shahid. But no, probably not. Yeah, but It's they not a actually movie. found a very good partner for themselves, you know. Yeah. And So they abhi- probably moved on for better. Yeah, and even like they both are enjoying in their own sense. So, what all matter in life that we all should enjoy in whatever we have, and they are doing that. I think Ashiki 2 made me cry a tiny bit, but not that much. But yeah, it was a really good movie, especially the songs like Sun Raha Hai Na Tu and all that. Very good movie. You should definitely watch it once if you haven't. Or like उसमें even जो बंदा है, what's his name? Aditya Roy Kapoor. He's so good looking. Yeah, guys, have you seen Malang? उसमें उसकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है. He is looking उसमें तो very even the nice. actress is looking very good. And Disha Patani is also looking Yes. very cool and very sexy, very hot. Isn't the song? Is it the song that starts with a waist? With her like coming out of the car? No. That might be a different song. हमरा. Hamra maybe वो वही गाना है. I'm not sure. गाइज नहीं देखी है तो प्लीज देखिए ये मूवीज. डेफिनेटली इट विल मेक यू क्राई. एंड मुझे एक और मूवी जो पसंद आई थी वो है बागबन. बागबन का स्पेशली जो सीन था जिसमें दोनों पेरेंट्स अलग अलग बच्चों के पास आ जाते हैं, वो सीन एक्चुअली में काफ़ी टची था, क्योंकि बच्चे ही अपने पेरेंट्स को दूर कर देते हैं, एंड हाउ देयर पेरेंट्स प्रिटेंड दैट दे आर वेरी हैप्पी व्हेनेवर दे टॉक टू देयर पार्टनर्स. Yes, So- and especially when Amitabh Bachchan is calling from a PCO to Yeah. his wife, Hema Malini, was it? या And then that scene was so like heart touching because कोई भी नहीं चाहता, even as a kid, you don't want your parents to suffer. Yeah. Maybe you don't want to live with them because that's how the Western culture is coming in. So you want your own space. You want them to have their own space as well. Yeah. So it's not like कि आप चाहते हो कि वो suffer करें, but you know, I think कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती है कि they were suffering and their kids couldn't understand that, or even if they could, they just started ignoring. So that was really bad and that was hard to see. या So I hope that never happens to anyone, to be honest. किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसा ना हो रियल लाइफ में. सो गाइज अगर आपको भी अगर शेयर करना है अपनी कोई एक्सपीरियंस तो आप भी कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं थोड़ा. और हाँ, अगर आपको भी कोई ऐसी रोने धोने वाली पिक्चर मिल जाए जो आपको लगे कि हमने नहीं देखी है और आप हमें एडवाइस कर सकते हैं, विल बी वेरी कीन टू वॉच इट, क्योंकि Exactly. रोने वाली मूवी तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. बिकॉज आई थिंक मुझे मूवीज वही पसंद है जिनमें सब्सटेंस होता है, यू नो, जिन्हें देख के आपको लगे कि इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट काइंड ऑफ मूवीज यू कैन वॉच एंड री वॉच. तो यही होगा हमारी तरफ से आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही. एंड एंजॉय योर डे. बाय Love you. गाइज.